एक वक्त था जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, जहां सोना, चांदी, मसाले और कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने इस देश को लूट कर बर्बाद कर दिया। कैसे? आज हम खोलेंगे वो राज जो हिस्ट्री बुक्स ने छुपा लिया। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। कैसे ब्रिटिश ने इंडिया की दौलत निकालकर अपनी ताकत बनाई और भारत को गरीबी में ढकेल दिया। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना राज जमाया, तब उनका असली मकसद सिर्फ एक था, प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस तक महदूद नहीं था, ये था पूरे भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को कंट्रोल करना। बंगाल इंडिया का सबसे अमीर इलाका था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का कंट्रोल लिया, तो उन्होंने वहां के टैक्स सिस्टम, ट्रेड और एग्रीकल्चर को अपने फायदे के लिए बदल दिया। अंग्रेजों ने इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट करने के बजाय यहां से रॉ मटेरियल ले जाकर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और वहां से फिनिश्ड गुड्स लाकर यहां महंगा बेचना। इस प्रोसेस को ही कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी दौलत का निकाल कर बाहर चले जाना। कंपनी के अफसर जो इंडिया में काम करते थे, वो यहां से लाखों रुपए कमाकर इंग्लैंड भेजते थे। सर दादा भाई नौरोजी, जो इंडिया के पहले इकोनॉमिस्ट और नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया, ड्रेन थियरी। उनके मुताबिक हर साल भारत से लाखों पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन भेजे जाते थे, बिना किसी रिटर्न के। ना इन्वेस्टमेंट, ना डेवलपमेंट, सिर्फ लूट। अंग्रेजों ने कुछ तरीके बनाए इस लूट को लीगल बनाने के। ट्रेड मोनोपोली, सिर्फ उनकी कंपनी को बिजनेस करने की इजाजत थी। टैक्सेशन सिस्टम, इंडियन किसानों और क्राफ्ट्समैन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया, जबकि ब्रिटिश ट्रेडर्स को छूट मिलती थी। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉटन, इंडिगो, टी और जूट चीप रेट पर ले जाते थे। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन से आने वाले माल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे शहर, जहां पहले सिल्क और मसलिन इंडस्ट्री दुनिया भर में फेमस थी, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इस इकोनॉमिक ड्रेन का नतीजा ये निकला कि भारत, जो पहले दुनिया का सोने की चिड़िया कहलाता था, अब गरीबी और भूखमरी का शिकार बन गया। ब्रिटिश के टाइम में कई फैमिन्स आए, जहां लाखों लोग भूख से मर गए। उनको इंडियन लोगों की परवाह नहीं थी, उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ भी इसलिए बनाए गए ताकि उनके माल को पोर्ट तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ना कि लोगों के फायदे के लिए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा कि हर साल लगभग 30 मिलियन पाउंड्स इंडिया से ब्रिटेन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये ड्रेन बंद नहीं होता, इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता। यही थ्योरी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने अपनाई और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन बना फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन ने इंडियन लोगों में अवेयरनेस पैदा की। लोग समझने लगे कि असली प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नेंस में नहीं, बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम में है। इसने स्वदेशी मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रिवाइवल और फ्रीडम स्ट्रगल को जन्म दिया। लोग कहने लगे, अपना माल अपने लिए, अंग्रेजी माल बंद करो। आखिरकार ब्रिटिश ने 2 सदियों तक भारत का खून चूसकर अपनी इकोनॉमी मजबूत की। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से था, लेकिन ब्रिटेन सबसे अमीर देशों में शुमार होता था। ये था ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन, जिसने हमारे हेरिटेज, इंडस्ट्रीज और कल्चर को कमजोर किया, लेकिन साथ ही इंडियन लोगों को एक कर दिया, एक ही आवाज में, इंकिलाब जिंदाबाद।